नमस्कार। बहुत सारे लोग, कंपनीज और पॉन्जी स्कीम्स बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर अलग अलग टाइप्स के स्कैम्स चला रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब से बिटकॉइन ट्रेंडिंग में आया है तब से बिटकॉइन के आजू बाजू होने वाले स्कैम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और अलग अलग स्कैम्स सामने आ रहे हैं। कुछ लोग और कंपनीज अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी शुरू कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी कैश कॉइन लॉन्च की और कैश कॉइन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सिटीज़ में सेमिनार्स आयोजित किए और कुछ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए। साथ ही लोगों को ये बताया कि कैश कॉइन की प्राइस बिटकॉइन से भी ऊपर चली जाएगी और इन्वेस्टर्स को मंथली 10% रिटर्न देने का वादा भी किया। बिटकॉइन महंगा है और बिटकॉइन माइनिंग करना भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ऐसे रीजंस बताकर और ज़्यादा फिक्स रिटर्न का लालच देकर इन्वेस्टर्स को कैश कॉइन की तरफ अट्रैक्ट किया और ज़्यादा कस्टमर्स जोड़ने पर बड़े बड़े गिफ्ट्स दिलाने का वादा किया। इस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह कैश कॉइन को प्रमोट किया गया, जिससे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस स्कीम में ज्वाइन करने लगे। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में अगर आप कोई चीज़ प्रमोट करते हो तो उसके बदले में आपको कमीशन या इंसेंटिव मिलता है। तो इस तरह जिन लोगों ने कैश कॉइन में इन्वेस्ट किया था वही लोग अब कैश कॉइन को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे थे और एक चेन बनती चली गई। फिर कुछ महीने बाद ये फ्रॉडस्टर्स लोगों ने कैश कॉइन में इन्वेस्ट किए हुए 50 करोड़ रुपए लेकर भाग गए और ये स्कैम सामने आया। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि फ्रॉड कंपनीज और लोग ज़्यादा रिटर्न्स देने का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। ये लोग शुरुआत में इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किए हुए रिटर्न्स रेगुलरली देते हैं और लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। फिर लोग ही उनकी स्कीम को प्रमोट करते हैं, जिससे और ज़्यादा लोग उस स्कीम से जुड़ जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा लोग ऐसी स्कीम से जुड़ जाते हैं तब ये फ्रॉडस्टर्स मौका ढूंढकर गायब हो जाते हैं। बिटकॉइन माइनिंग में भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है ये पता नहीं है तो आप ये वीडियो 3 मिनट 13 सेकंड से आगे देख सकते हो। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो फ्री में बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर स्कैम चला रहे हैं। पहले तो ये फ्रॉडस्टर्स फ्री में बिटकॉइन माइन करने के लिए उनके ऐप को 5 स्टार्स देने के लिए कहते हैं और इस तरह प्ले स्टोर पर फेक रेटिंग जमा करते हैं ताकि अच्छी रेटिंग देखकर लोगों को लगे ये एक जेन्युइन ऐप है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप पर भरोसा करके उसे यूज़ करें। फ्री बिटकॉइन माइनिंग के ये ऐप्स कुछ ऐसी ट्रिक्स निकालते हैं जिससे यूज़र को ज़्यादा समय तक उस ऐप पर एक्टिव रहना होता है और उस बीच ये ऐप्स आपको लगातार एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और उन एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ऐप्स आपको बिटकॉइन विड्रॉ करने के लिए बहुत सारे सतोशी माइन करने के लिए कहते हैं। अगर आपको सतोशी क्या होते हैं ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ सतोशी मतलब 1 बिटकॉइन होता है और बहुत सारी सतोशी माइन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है और फिर उतने समय के लिए आपको उस ऐप पर एक्टिव रहना होता है। तो इस तरह ये ऐप्स एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाते हैं। तो इन ऐप्स के स्क्रीन पर तो आपको बिटकॉइन माइनिंग होती हुई दिखती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस एक काउंटर होता है। इसीलिए आप ऐसे ऐप्स के झांसे में बिल्कुल भी ना आए और अपना कीमती समय बर्बाद होने से बचाएं। देखो सिंपल सी बात है, बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स लगते हैं, तो कोई आपको कैसे फ्री में माइनिंग करके दे सकता है। अब बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग स्कैम की बात करते हैं। बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के रिमोट माइनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर माइनिंग के लिए लगने वाले एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स रखे जाते हैं और लोगों को बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को कुछ फीस देकर माइनिंग से मिले बिटकॉइंस का कुछ हिस्सा मिलता है। तो कुछ कंपनीज क्लाउड माइनिंग के नाम पर भी लोगों को ठग रही हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड क्लाउड माइनिंग कंपनीज के पास रिमोट माइनिंग सेंटर्स वगैरह कुछ नहीं होते, वो बस बैठे बैठे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जो फ्रॉड बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज होती है वो लोगों को क्लाउड माइनिंग के नाम पर कुछ पैसे या बिटकॉइन इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और उस पर 10 से 20% फिक्स मंथली रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं और इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह चलाकर लोगों को अपने नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहकर उन्हें अच्छे कमीशन और इंसेंटिव देने का वादा करते हैं। तो इस तरह अब लोग ही कमीशन पाने के चक्कर में उन फ्रॉड कंपनीज को प्रमोट करते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों को भी उस स्कीम से जोड़ लेते हैं। ऐसे फ्रॉड क्लाउड माइनिंग कंपनीज शुरुआत में तो आपको प्रॉमिस किए हुए रिटर्न्स रेगुलरली देती है, पर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। और रिटर्न्स की तो बात ही छोड़ दो, ये लोग आपने उन्हें दिए हुए बिटकॉइंस या पैसे भी ठग लेते हैं। सारी बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज फ्रॉड नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है। इसलिए किसी क्लाउड माइनिंग कंपनीज को ज्वाइन करने से पहले पूरा एनालिसिस करें और चेक करें कि वो कंपनी जेन्युइन है भी या नहीं। अब अगले स्कैम की बात करते हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको किसी बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर या बिटकॉइन एक्सचेंज के साथ बिटकॉइन वॉलेट खोलना होता है। जैसे कि हमें पता है कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए बिटकॉइन एक्सचेंज या बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर सर्विसेज शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कुछ फ्रॉड कंपनीज ने भी बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर सर्विस का बिजनेस शुरू कर दिया है
और ऐसी ही एक फ्रॉड बिटकॉइन वॉलेट कंपनी ने शुरुआत में लोगों को अच्छी सर्विस देकर उनका विश्वास जीत लिया और बाद में कुछ बहाने बताकर, जैसे कि सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, एम्प्लॉयज छुट्टी पे है, एटसेट्रा, ऐसा बताकर लोगों को उनके बिटकॉइंस विड्रॉ करने के लिए मना करने लगे। और जब उनका कोई कस्टमर बिटकॉइन विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डालता था तब वो उनका वॉलेट ही ब्लॉक कर देते थे। तो इस तरह उस फ्रॉड वॉलेट प्रोवाइडर ने लोगों के बिटकॉइंस हड़प लिए। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने अभी तक बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को लीगल स्टेटस नहीं दिया है और ना ही क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई रेगुलेटर है। इसलिए अगर कोई आपके बिटकॉइन लेकर भाग जाता है तो आपके पास अपने बिटकॉइंस वापस पाने के चांसेस बहुत कम हैं। बिटकॉइन मार्केट में बहुत सारे अच्छे बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर्स भी हैं, इसलिए बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर चुनते वक्त पूरा ड्यू डिलीजेंस करें और उसके बाद ही अपने डिसीजन लें। फ्रॉडस्टर्स नई नई आइडियाज़ और प्लान्स के साथ आकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ का पूरा एनालिसिस करें और उसके बाद ही अपनी डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो।